नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक है निष्पक्षता, जो कि वर्तमान के में चर्चा में रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया था कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को निष्पक्षता का पालन करना चाहिए। इसके साथ उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो इसकी महत्ता को बढ़ावा देते हुए इसका आज अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए निष्पक्षता से मतलब है कि ये पहली बात तो ये न्याय का एक सिद्धांत है। न्याय का सिद्धांत से मतलब कि न्याय में ही होगा। अगर आप किसी भी, अब अपन बोलते हैं कि दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है तो आप निष्पक्ष रूप से न्याय करिए, तो यानी कि ये न्याय के सापेक्ष ही उपयोग होगा। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं अपन। तात्पर्य, न्याय वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत निर्णय या मनोभावों के आधार पर। यानी कि व्यक्तिगत ना तो पूर्वाग्रह होना चाहिए, ना तो कोई रूढ़िवादी होनी चाहिए। जैसे कि अपन रूढ़िवादी चलती है ना, बहुत सारी ना, जैसे अमेरिका में चलती है कि श्वेत और अश्वेत में बुद्धि का अंतर होता है। जो पूर्वाग्रह है, इसके आधार पर अपन को निर्णय नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब निष्पक्षता देखो, इसको शामिल किया गया है ना सिविल सर्विस में, तो किस लिए किया गया है कि अच्छी तरीके से अपन काम कर सकें और सार्वजनिक रूप से विकास कर सकें, मानव सेवा कर सकें और संविधान का पालन कर, मतलब संविधान के जो आदर्श हैं ना उनकी प्राप्ति कर सकें। ठीक है, तो इसका लाभ देखते हैं। तो सबसे पहले लाभ है न्याय की स्थापना। तो न्याय की स्थापना से मतलब है कि यहाँ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय होगा, यानी कि आर्थिक रूप से सभी को बराबर अधिकार दिए जाएंगे, सामाजिक रूप से सभी को बराबर अधिकार दिए जाएंगे और राजनीतिक रूप से सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, अब उचित लक्ष्य की प्राप्ति सेकंड है। तो उचित लक्ष्य की प्राप्ति से मतलब है कि जो संस्था द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ना, उनको प्राप्त करना। जैसे कि अपनी पीएम जनधन योजना है, तो उसका लक्ष्य था 2020 तक, मतलब कुछ करोड़ों में खाते खोलना। तो उसको प्राप्त करना है ना, तो निष्पक्ष रूप से काम करना पड़ेगा प्रशासनिक अधिकारियों को। ठीक है, अब तीसरा है योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से होना। यानी कि योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से होना कि प्रशासनिक अधिकारियों में अगर निष्पक्षता का भाव होगा ना, तो जो भ्रष्टाचार, लाल फीता आयोग जैसे अयोग्य मतलब लाभार्थी है उसको भी लाभ दे देते हैं, ये सब दूर हो जाएगा और योजना सही तरीके से अपने निर्देश अनुसार संचालित होगी। और नैतिक और आचरण संहिता का पालन, इस संस्था में नैतिक संहिता और जो आचरण संहिता जो नियमबद्ध रूप से वर्णित है ना, उसका पालन सुनिश्चित होगा। और ये पाँचवा हो जाएगा अन्य मूल्य की उपस्थिति। जैसे प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारियों में क्या होगा कि सत्यनिष्ठा होगी, पारदर्शिता होगी, वस्तुनिष्ठता होगी, जी आदि अनेक है ना, अनेक मूल्य है ना, उनकी भी उपस्थिति होगी। छठवें नंबर पे संस्था संगठन की कार्य प्रणाली का सुचारू रूप से संचालन होना। यानी कि संस्था ने निर्देश दिए और जो कार्य प्रणाली है ना, उसका सुचारू रूप से संचालन इसी के द्वारा होगा। ठीक है, और एक और होगा नागरिक बोध को बढ़ावा देना। अब निष्पक्षता बढ़ाने के उपाय, यानी कि जब निष्पक्षता, इतने अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं, लाभ हैं, इसका इतना अच्छा महत्व है, तो इसको बढ़ाने के उपाय भी समझना चाहिए। तो बढ़ाने का पहला उपाय है कि निगरानी तंत्र की व्यवस्था, यानी कि संस्था हो, कोई कर्मचारी हो, उस पर ऐसा निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए कि उसकी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कर सके। ठीक है, दंड एवं पुरस्कार की व्यवस्था, यदि निष्पक्षता को हनन करता है तो दंड देना चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को। ठीक है, और जो बढ़ावा दे रहा है उसको पुरस्कार या सम्मानित करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर अधिकारियों को प्रशिक्षण शिक्षण की व्यवस्था, यानी कि निष्पक्षता के रूप में अधिकारियों को शिक्षण देना चाहिए, उनको प्रशिक्षण भी देना चाहिए। यानी कि उनके द्वारा कुछ समस्याएं या कुछ स्थिति ऐसी पैदा करनी चाहिए जिससे उनको प्रशिक्षण का लाभ मिल सके। ठीक है, और चौथा है शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करना। जो अधिकारी तैयारी से पहले भी अगर निष्पक्षता को समझ लेगा ना, तो शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होगा, तो वो समझ लेगा। समझ के क्या होगा कि उसको बाद में जो शिक्षण प्रशिक्षण है ना, उसमें मतलब भले कुछ कमी रख देंगे ना तो चल जाएगा फिर। और पाँचवें नंबर पर हो जाएगा उचित आचरण एवं नैतिक संहिता का पालन सुनिश्चित करना। ठीक है, ये दंड और पुरस्कार के विधान के अंतर्गत ही आएगा कि आचरण और नैतिक संहिता का पालन सुनिश्चित होना चाहिए, इसको निगरानी रखनी चाहिए, इसको निश्चित करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको भय द्वारा, दंड द्वारा, जो भी हो ना, उससे नियंत्रित करना चाहिए। और छठवें नंबर पर हो जाएगा अधिकारियों, सिविल सेवकों में नैतिकता बढ़ावा देना एवं मूल्य को सुनिश्चित करना। मतलब जी बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम लगाना चाहिए, संगोष्ठी लगाना चाहिए, मतलब उच्च अधिकारियों द्वारा मतलब अभिप्रेरणा देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए। ठीक है, इत्यादि चीज़ें होंगी इसमें। और सातवें नंबर पर हो जाएगा निष्पक्षता का संस्कृति को समाज परिवार के सापेक्ष बढ़ावा देना। यानी कि जो परिवार और समाज है ना, उनमें भी निष्पक्षता के मूल्य को शामिल करना चाहिए। एक परिवार में बच्चों को निष्पक्षता के बारे में समझाना चाहिए, समाज में अनेक परिवारों को
निष्पक्षता के बारे में समझाना चाहिए। तो ये मूल अनिवार्यता शामिल होना चाहिए। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष की लाइन है कि अतः निष्पक्षता के द्वारा संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज ही निष्पक्षता का अपना टॉपिक हुआ। तो अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।